मैं मीना वर्मा बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर के मन से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी सब्जेक्ट कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मेरा विषय है न्यूट्रिशन। इस विषय में हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है: क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा। हम यहाँ देखेंगे कि क्लोरोफिल की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है और इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात है कि हम चित्तीदार पत्ती को तोड़ेंगे और उसको जो है उसमें रेखांकित, उसका जो ब्रांचेस है, जैसे कि वो गया लीव्स का जो पोर्शन है उसको हम वेन्स वगैरह को जो है स्पॉट रेखांकित करेंगे। फिर उसको जो है पत्ती को बीकर में पानी में लेकर उबालेंगे। उबालने की कुछ देर पश्चात उसमें गर्म अल्कोहल या स्प्रिट डालेंगे। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे स्प्रिट का रंग हरा होते जा रहा है, क्योंकि पत्ती में मौजूद जो क्लोरोफिल है पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल रहा है। अब पत्ता जो है रंगहीन हो जाता है, हल्के पीले रंग का या सफेद हो जाता है। उसे बीकर में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं और इस पत्ती को एक पेट्री डिश में रखते हैं। इस पत्ती के ऊपर कुछ बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। हम देखेंगे कि हरी पत्ती का चित्ती वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है और सफेद वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ ये है सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं होता है और चित्ती वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई थी, वहां स्टार्च फॉर्मेशन हुआ था। इसीलिए काला रंग ये साबित करता है कि उसमें भोजन का निर्माण हुआ था। जो सफेद वाला भाग है उसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित है, उसमें भोजन का निर्माण नहीं हुआ है। इससे साबित होता है, इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक घटक है। अब हम दूसरे प्रयोग में जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दूसरा घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम प्रकाश संश्लेषण के दूसरे घटक कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है इस बात पे चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि एक पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है। इस टेस्ट के लिए हम लंबी पत्ती वाली पौधे को लेंगे। एक ऐसा पौधा जो गमले में लगा हो, जिसकी पत्तियां लंबी हो, उसको लेंगे और उसको 2 दिनों तक अंधेरे में रख देंगे। इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब हम एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटाश का सांद्र घोल ले लेंगे। बोतल के कॉर्क के बीचों बीच में काट कर 2 टुकड़ों में बांट देंगे और इस प्रकार से पत्ती को दबाएंगे कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर होगा। फिर हम इस सेट को सूर्य की रोशनी में छोड़ देंगे। करीब 4 घंटे के बाद हम पत्ती को बोतल से निकालेंगे। फिर इसका जो है जांच करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। पत्ती को हम पानी से धो लेंगे, पानी में डालकर बीकर में डालकर उबाल देंगे। उसके बाद गरम अल्कोहल या स्प्रिट डालेंगे। फिर इस सेट को जो है वाटर बाथ में रखेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे स्प्रिट हरे रंग की होने लगती है
अब इसको निकाल कर जो है हम ठंडा होने के लिए देंगे पेट्री डिश में। फिर इस पत्ती को जो है जांच करेंगे आयोडीन से। हम देखेंगे कि जो पत्ती, जो हिस्सा बोतल के अंदर था, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन से कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। पत्ती का वो हिस्सा जो बाहर था, जिसमें सौर ऊर्जा या सनलाइट पड़ी, उस हिस्से में जो है स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ब्लू रंग का ये दिखाई देता है। इससे ये साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक घटक है। अब हम ये कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है वायुमंडल में सामान्य रूप से 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा लकड़ी, कोयला, ईंधन के जलने से, जीवाणुओं द्वारा अपघटन या डिकम्पोजर से और श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होते हैं। तीसरा घटक है जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक होते हैं। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं। जल के कारण ही उसमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य घटक है। इसको दर्शाने के लिए हम एक पौधा लेंगे और उसमें जो है पहले जो है उसमें सारा चीज देंगे उसको, पानी, जल, खनिज, जितनी आवश्यकता उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे और देखेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपादित होती है। उसके बाद उसको धीरे धीरे हम पानी देना बंद कर देंगे। सौर ऊर्जा भी मिलेगा, खनिज लवण भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा, लेकिन जल नहीं देंगे। फिर हम उसको यही एक्सपेरिमेंट आयोडीन टेस्ट के द्वारा जांचेंगे। उस पौधे से पत्ता तोड़ लेंगे और उसको जो है उस पत्ते को फिर पानी में बॉईल करेंगे। फिर हम देखेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, इसमें जो है पत्ता सफेद ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे ये पता चलेगा कि जल भी एक आवश्यक घटक है। अब यहाँ आएंगे हम, अंतिम घटक है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा आवश्यक है। प्रयोग द्वारा ये साबित होता है कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। अंधेरे में ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, इसलिए सूर्य की रोशनी में इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान होती है। क्लोरोफिल जो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर उसके विकिरण के द्वारा उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जो ग्लूकोज के अणुओं में संचित होता है। ये आवश्यक घटक है। जो समीकरण, जो अभिक्रिया सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में होता है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जो अभिक्रिया सूर्य ऊर्जा के अनुपस्थिति में होता है उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। धन्यवाद।